नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पहली इकाई का पहला पाठ सैर, यह पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो ये पाठ में भी हमें चित्रवाचन दिया गया है। हमने पिछला पाठ देखा था मेला, वहाँ पर भी चित्रवाचन था और ये पाठ में भी हमें चित्रवाचन ही दिया गया है। तो वो हम विस्तार से देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे सब छठी कक्षा के सभी विषयों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। हिंदी के भी सभी पाठ की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहां पर आप क्लिक करोगे तो शुरू से लेकर अंत तक सभी पाठ की वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें 4 चित्र दिए गए हैं जो यातायात के मार्ग के संदर्भ में है। तो इससे हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है ये हम आगे देखने वाले हैं। और इसके आधार पर हमने कुछ प्रश्न भी बनाए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं इन चारों चित्रों के आधार पर, वो भी देखने हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा। ये जो हमने प्रश्न इन चित्रों के आधार पर बनाए हैं आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। और ये प्रश्न की आप तैयारी करोगे तो इम्तिहान में इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर आपको ज़रूर आएगा। तो इसीलिए वीडियो अंत तक देखना मत भूलो। तो पहला चित्र देखते हैं। पहले चित्र में क्या दिया है? बस स्थानक। आपको निरीक्षण करना है। पहला चित्र कौन सा है? बस स्थानक का। बस स्थानक के सामने यात्रियों की यात्रा सुखद होने की कामना की गई है। यहाँ पे वाक्य दिया है ना, आपकी यात्रा सुखद हो। बस स्थानक पर 3 विभाग दिखाई दे रहे हैं। फलाट क्रमांक 1 जिसके पास पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग बस पकड़ने के लिए बस की ओर जा रहे हैं तो कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी कर बाहर जा रहे हैं। एक व्यक्ति समाचार पत्र बेच रहा है। बस स्थानक के बाईं ओर स्वच्छता गृह बना हुआ है। बस स्थानक पर ये बस स्थानक बहुत ही स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रहा है। और हमें भी किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। और ये बस स्थानक के चित्र में ये वाहन कौन से मार्ग पर जाता है ये हमें ध्यान में रखना है। बस कहाँ से जाती है? रोड से या फिर जमीन से, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आगे देखो, आगे का चित्र क्या है? बंदरगाह। समुद्र के रास्ते जो सामग्रियां आती है वे बंदरगाह पर उतारी जाती है। बंदरगाह यानी ये जहाज या फिर नौका, इनका स्टेशन या फिर स्टॉप ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये बंदरगाह से कुछ चीज़ें विदेश में भेजी जाती है या फिर बाहर से या दूसरे देश से वहाँ पर उतारी जाती है। इसी तरह विदेशों में भी इसी जगह से वस्तुओं को भेजा जाता है। बंदरगाह और जल को स्वच्छ रखने की सूचना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे दिया है ना, पानी में कचरा ना डाले, और उसके बाजू में दिखाई दे रहा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और यहाँ पर कुल मिला के कितने जहाज है ये आपको गिनना है। और पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। बड़े जहाज, छोटे जहाज, सभी प्रकार के जहाज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आया समझ में? आगे का चित्र देखते हैं। हवाई अड्डा। यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज दिखाई दे रहे हैं। आगे दिया है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये चित्र में ये हवाई अड्डे पर कार, बस, ट्रक, ये सभी वाहन भी दिखाई दे रहे हैं। यानी ये हवाई अड्डे तक जाने के लिए हम कार से, बस से जाते हैं, लेकिन हवाई अड्डे के भीतर भी कुछ वाहन दिखाई रहे हैं। और वहाँ पे लिखा है धूम्रपान मना है, यानी वहाँ पे सिगरेट, बीड़ी जलाना या फिर और कोई चीज़ जलाना भी मना है। तो हवाई अड्डा यातायात का कौन सा मार्ग है? हवाई मार्ग है। आगे का चित्र देखो। रेल स्थानक। रेल स्थानक यानी जहाँ पर रेल रुकती है वहाँ का स्थानक। तो ये रेल स्थानक का आपको निरीक्षण करना है। वहाँ पे शुरू में ही लिखना है अपने सामान का ध्यान रखें। यानी रेल स्थानक पर बहुत भीड़ होती है। अपना सामान अगर
इधर उधर हमने छोड़ दिया तो वो चोरी होने का डर रहता है या फिर कोई उठा के ले जाने का डर रहता है। इसीलिए वहाँ पे हर जगह पे लिखा होता है कि अपने सामान का ध्यान रखो। और वहाँ पे एक सामान लेके जाने वाला कूली दिखाई दे रहा है। कुछ लोग स्थानक से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। एक व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है। वहाँ पे टिकट घर दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में आरक्षण यह खिड़की भी दिखाई दे रही है, जिससे वहाँ से हमें टिकट लेना होता है, किसका, रेल का। और एक औरत अपनी बैग लेकर एक चौखट है उससे अंदर जा रही है। तो वो क्या है, वहाँ पे हमारी चेकिंग की जाती है। तो पुरुषों के लिए अलग वो खिड़की दिखाई दे रही है और महिलाओं के लिए अलग खिड़की दिखाई दे रही है। वहाँ एक मशीन होती है, मशीन के द्वारा हमारी जांच की जाती है और कोई संदिग्ध वस्तु है, आपत्तिजनक वस्तु है तो वहाँ पे वो मशीन बजती है। तो वो रेलवे स्थानक पे जो भी सुरक्षा कर्मचारी है उनको पता चलता है और वो हमारी अच्छी तरह से चेकिंग कर, अगर सामान कुछ संदिग्ध नहीं है तो हमें छोड़ देते हैं। वहाँ पे एक रेल पटरी पर दिखाई दे रही है जो कि रेलवे स्थानक पर आ रही है। रेलवे स्थानक की दूसरी ओर भी एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं। आया समझ में? तो इस तरह से हमें निरीक्षण करना है। और रेलवे स्थानक के ऊपर एक घड़ी भी दिखाई दे रही है जिसपे टाइम दिख रहा है। और रेलवे स्थानक पर सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर भी दिख रहा है। एक टीसी एक व्यक्ति का टिकट चेक कर रहा है। इस प्रकार से हमें ये चित्र का निरीक्षण करना है। तो अभी हमने यातायात की ये सभी साधन देखे हैं, हवाई मार्ग के साधन, जल मार्ग के साधन और थल मार्ग यानी ज़मीन पर चलने वाले भी साधन देखे हैं। तो इन सब के आधार पर हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, वो देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 1. बस पर क्या लिखा हुआ है? बस पर राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यह वाक्य लिखा हुआ है। 2. बस स्थानक पर कितनी बस दिखाई दे रही है? इसका उत्तर, बस स्थानक पर 3 बस दिखाई दे रही है। 3. बंदरगाह पर पानी के कितने वाहन दिखाई दे रहे हैं? इसका उत्तर, बंदरगाह पर पानी के 14 वाहन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वहाँ पर गिनती करोगे तो छोटे मोटे ये सभी मिलकर 14 वाहन दिखाई देंगे। 4. बंदरगाह पर कौन कौन से सूचक वाक्य लिखे गए हैं? इसका उत्तर, पानी में कचरा ना डाले और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यह सूचक वाक्य लिखे गए हैं। 5. यातायात के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर, कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जहाज आदि साधन जो यातायात के प्रमुख साधन हैं। 6. यातायात के साधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर, यातायात के साधनों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 7. आवागमन के साधनों के 3 वर्गों के नाम लिखिए। यहाँ पर आवागमन और यातायात ये दोनों भी शब्द एक ही है, इसका एक ही अर्थ है, लेकिन ये शब्द अलग अलग है, इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जल मार्ग, थल मार्ग यानी जमीन पर चलने वाले, और वायु मार्ग यानी हवा में उड़ने वाले, यह आवागमन के साधनों के नाम हैं। 8. यातायात के किस मार्ग के लिए बंदरगाह की जरूरत होती है? बंदरगाह कौन से मार्ग के लिए होते हैं? जल मार्ग के लिए। यातायात के जल मार्ग के लिए बंदरगाह की जरूरत होती है। 9. हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज दिखाई दे रहे हैं? हवाई अड्डे पर 3 हवाई जहाज दिखाई दे रहे हैं और छोटे मोटे बहुत सारे वाहन भी वहां पर खड़े हैं।
10. हवाई अड्डे पर क्या सूचना लिखी गई है? हवाई अड्डे पर धूम्रपान मना है, यह सूचना लिखी गई है। 11. चौथे चित्र में कितनी रेलगाड़ियां दिखाई दे रही है? इसका उत्तर चौथे चित्र में एक रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। 12. टिकट घर के ऊपर क्या सूचना लिखी है? लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए, ऐसी सूचना टिकट घर के ऊपर लिखी है। 13. आवागमन या यातायात के साधनों का महत्व बताएं। इसका उत्तर आवागमन यातायात के साधनों से समय की बचत होती है। आवागमन और यातायात ये शब्द एक ही है, इसीलिए मैंने ये पर्याय में दिए हैं। 14. आवागमन के सभी साधनों में सबसे तेज कौन सा साधन है? इसका उत्तर आवागमन के सभी साधनों में हवाई जहाज यह सबसे तेज साधन है। 15. लावारिस सामान को हाथ लगाने से क्या हो सकता है? टिकट घर के ऊपर तो ये दिया है, लेकिन हो क्या सकता है यह हमें यहाँ पर बताना है। लावारिस सामान में विस्फोटक घटक हुए तो जान जा सकती है। 16. रेल द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है? इसका उत्तर रेल द्वारा दूर की यात्रा कम समय में की जा सकती है और ज़रूरी सामान या भारी माल यहाँ से वहाँ लेकर जाने का कार्य किया जाता है। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। और इस वीडियो में या फिर किसी भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ परेशानी हो रही हो या फिर कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ लेना, उसका उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।